क्या आप जानते हैं, असली उम्र वो नहीं जो कागज में लिखी है, बल्कि वो है जो आप सोचते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि 70 या 80 की उम्र के बाद जिंदगी थम जाती है। हम खुद ही अपने लिए ऐसे वाक्य बोलने लगते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खोखला करने लगते हैं। अब क्या बाकी रह गया? अब तो आराम ही ठीक है, अब तो शरीर भी साथ नहीं देता। लेकिन कभी आपने इस चीज को गहराई से सोचा है कि ये थकान हमारे शरीर की कम, बल्कि हमारे मन की थकावट ज्यादा होती है? मैंने अपने जीवन के 80 सालों में एक बात बहुत साफ समझी है, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप जीते हैं। अगर आप हमेशा यह सोचें कि अब तो उम्र हो गई, अब हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं, अब ऐसी जिंदगी में क्या करना, तो शरीर भी उसी के मुताबिक काम करने लगता है। लेकिन वहीं अगर आप हर समय खुद से कहें, मैं आज भी बहुत कुछ कर सकता हूं और मेरे जीवन में बहुत कुछ मायने रखता है, तो उम्र चाहे 60 हो या 70, मन और शरीर दोनों तैयार हो जाते हैं। समस्या हमारी उम्र नहीं है, समस्या है वो सोच जो हमें धीमा कर देती है, रोक देती है। आजकल बहुत से बुजुर्ग ये मान लेते हैं कि अब उनकी कोई उपयोगिता नहीं रही, कोई उन्हें सुनना नहीं चाहता, कोई उनकी कद्र नहीं करता, और धीरे धीरे वो खुद को अपने ही घर में एक कोना समझने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है, आप अब भी एक मिसाल बन सकते हैं। आप अब भी वो ताकत हैं जो दूसरों को दिशा दे सकती है। यही वजह है कि इस वीडियो में मैं आपसे सेहत और सुरक्षा की कुछ ऐसी बात करूंगा जो आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली की अहमियत को बढ़ाने का नजरिया ही बदल देगा और आपको फिर से अपने जीवन का मूल्य महसूस कराएगा। क्योंकि उम्र चाहे कितनी भी हो, जिंदगी रुकती नहीं जब तक आप उसे जीने का इरादा रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलती रहें। तो आइए मेरी 80 साल की जिंदगी के वो 5 अनुभव जानते हैं जो आज भी मुझे हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठने की वजह देते हैं। नंबर 1, उम्र बढ़ रही है पर आपकी कीमत नहीं घट रही। जब उम्र बढ़ती है और हम 70, 80 या उससे भी आगे के पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले मन में यह सवाल उठता है, अब मेरी क्या अहमियत रह गई है? हम हर दिन बदलते परिवेश को देखते हैं, रिश्तों में बदलती प्राथमिकताओं को महसूस करते हैं और धीरे धीरे यह धारणा मन में घर कर जाती है कि अब हमें उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना पहले दिया जाता था। यही सोच धीरे धीरे आत्मबल को कमजोर करती है और यह सबसे खतरनाक चीज होती है जब इंसान खुद ही अपने आप को कम आंकने लगता है। वर्षों का अनुभव, मेहनत, त्याग, संघर्ष और समझदारी एक उम्र के बाद चुपचाप हमारे भीतर इकट्ठा होती रहती है। लेकिन जब हम खुद ही मान लें कि अब हमारी जरूरत नहीं रही, तो हम अपने ही जीवन की कमाई को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। समस्या तब और बढ़ जाती है जब यह सोच सिर्फ समाज से नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों से निकलती है। हम बोलना कम कर देते हैं, निर्णयों से पीछे हट जाते हैं, अपने विचार रखने में संकोच करने लगते हैं और यह मान बैठते हैं कि अब जो हो रहा है वही ठीक है, भले ही भीतर कुछ और अनुभव उठ रहा हो। लेकिन सच यही है, जब तक हम खुद को मूल्यवान नहीं मानते, तब तक दुनिया भी हमें उतना ही देखती है जितना हम खुद को दिखाते हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी आवाज कोई और नहीं सुनाएगा। अगर हम खुद को नजरअंदाज करेंगे तो कोई और क्यों पूछेगा? इसलिए सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि आप आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने पहले थे। आपका अनुभव, आपका अस्तित्व, आपकी सोच, यह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कभी थी। खुद से कभी यह मत कहिए कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब क्या ही फर्क पड़ता है, बल्कि खुद से हर दिन कहिए, मैं आज भी हूं और मेरी उपस्थिति आज भी मायने रखती है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक आपकी भूमिका है और जब तक भूमिका है तब तक आपकी कीमत बनी हुई है। नंबर 2, रिश्तों में आई दूरी को समझना और उन्हें दोबारा जोड़ना। उम्र के साथ जब हमारे चारों ओर की दुनिया बदलती है, तो सबसे पहले जो चीज छूटती है वो होते हैं रिश्ते। जिन लोगों के साथ कभी हर दिन बात होती थी, वो अब महीनों नहीं मिलते। बच्चे अपने काम में लग गए हैं और उनके बच्चे अपनी पढ़ाई और तकनीक की दुनिया में खो गए हैं और हम धीरे धीरे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। पर रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते, वो चुपचाप दूर हो जाते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अब पहले जैसा प्रेम नहीं रहा, कोई पूछता नहीं, कोई साथ समय नहीं बिताता। लेकिन कभी कभी ये शिकायतें हमारे भीतर की चुप्पी से ही उपजती हैं। हम खुद बोलना बंद कर देते हैं, खुद पहल करना छोड़ देते हैं और रिश्ते धीरे धीरे भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते हैं। सच ये है कि कोई भी रिश्ता सिर्फ उम्र के कारण नहीं टूटता,
वो टूटता है जब हम मन से जुड़ना छोड़ देते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम फिर से उस टूटे हुए धागे को अपने प्रेम से जोड़ें। हम फिर से संवाद शुरू करें, बातचीत में मिठास लाएं, शिकायत नहीं। अगर हम रोज थोड़ा सा समय किसी से सच्चे मन से बात करने में लगाएं, तो वो दूरी मिटने लगेगी। रिश्तों को निभाने के लिए बड़े वक्त या भारी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सच्चाई, थोड़ा स्नेह और थोड़ा धैर्य चाहिए। इस उम्र में हम रिश्तों से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि यही रिश्ते हमें जिंदा रखते हैं। जो मन से जुड़ाव बना रहता है, वही शरीर को भी ताकत देता है। इसलिए मत सोचिए कि अब रिश्ते सिर्फ दिखावे के रह गए हैं। अगर आप दिल से जोड़ना चाहें तो हर रिश्ता फिर से जीवित हो सकता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी रही है तो कमेंट बॉक्स में 2 लिखिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरित करता है और इससे और भी बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3, अपने खाने को दवाई समझना और दवाई को जरूरत भी मत बनाना। जब इंसान की उम्र बढ़ती है तो शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं, पर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग खाने को उसी नजर से देखते रहते हैं जैसे जवानी में देखा करते थे, स्वाद के लिए, तृप्ति के लिए या बस आदत के लिए। लेकिन 60, 70 या 80 की उम्र में भोजन का अर्थ बदल देना चाहिए। हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं, एक दवाई जैसा होना चाहिए। भोजन से आप अपना शरीर चला रहे हैं, उसकी मरम्मत कर रहे हैं और उसे रोज नई ऊर्जा दे रहे हैं। इसलिए हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक दवाई जैसा होना चाहिए। यह बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। अगर आप इस उम्र में भी वही खाना खाते रहेंगे जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो दवाइयों पर निर्भरता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। भोजन का प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ पेट भरना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचना जरूरी है कि हम जो खा रहे हैं वह हमारे शरीर को क्या दे रहा है। भोजन में अब संतुलन चाहिए। ऐसा भोजन जो आपके पाचन को न बिगाड़े, जो खून में शक्कर को न बढ़ाए, जो आपके दिल पर बोझ न डाले और जो आपके दिमाग को भी हल्का और साफ रखे। अक्सर लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा ही तो खा लिया, अब क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इस उम्र में थोड़ा सा भी नुकसान कई दिन तक असर करता है और यह असर धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर करता है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे खाने को खाना चाहिए जो पचने में आसानी हो, जैसे दूध, दही, अंडा, हरी सब्जी। अब से हर बार खाना खाते समय एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर की मदद कर रहा हूं या उसे तकलीफ दे रहा हूं। भोजन केवल दिन और रात का एक हिस्सा नहीं है, यह रोज की सावधानी और देखभाल का माध्यम है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो दवाइयां धीरे धीरे खुद कम होने लगेंगी। अगर आप शांत मन से और धीरे धीरे भोजन करेंगे तो वही खाना अमृत बन जाता है। लेकिन अगर आप जल्दी में किसी तनाव के साथ खाएंगे तो वह भोजन भी शरीर में तनाव पैदा करता है। नंबर 4, खाना केवल पेट भरने का काम नहीं, शरीर और आत्मा दोनों की देखभाल। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर वैसे काम नहीं करता जैसे जवानी में करता था। पाचन धीमा हो जाता है, भूख कम लगती है और शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। इसलिए खाने का मतलब सिर्फ स्वाद या पेट भरना नहीं, बल्कि खाना सेहत के लिए, उम्मीद के लिए और जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। मैंने खुद अपने जीवन में एक सरल नियम बना लिया है। अब मैं सिर्फ खाना नहीं खा रहा, मैं अपने शरीर की सेवा कर रहा हूँ। इस सोच ने मेरी थाली का रूप ही बदल दिया। अब मेरी थाली में है भीगी हुई मूंग या चने, ताजी हरी सब्जियां, उबला हुआ अंडा, दलिया, छाछ, थोड़ा सा प्रोटीन, कभी पनीर, कभी दाल, और अगर शरीर की माने तो 1 गिलास गुनगुना पानी, दूध या थोड़ा सूखा मेवा। अब मैं तले हुए, ज्यादा मीठे या बहुत मसालेदार खाने से दूरी बना चुका हूँ, क्योंकि मुझे दवाई खाने से ज्यादा अपनी थाली से प्यार है। इसी तरह अगर आप हर निवाले को औषधि समझकर खाएंगे तो दवाई की जरूरत धीरे धीरे खुद ही कम हो जाएगी। थाली ही आपकी पहली दवाई बन जाएगी और वही थाली आपको अस्पताल जाने से बचा लेगी। अब समय है कि हम स्वाद से ज्यादा समझ को महत्व दें, क्योंकि समझ ही अब हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 5, सुबह की शुरुआत ही तय करती है आपका दिन और आपकी पूरी जिंदगी। एक बात मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ, सुबह का समय आपके दिन के 24 घंटे तय कर देता है कि आपका दिन कैसा होगा। और यह बात मैंने किसी किताब से नहीं सीखी, अपने जीवन से जानी है। जब हम सुबह की शुरुआत सही तरीके से करते हैं तो दिन भर का मन, शरीर और ऊर्जा एक सही रास्ते पर चलते हैं। लेकिन अगर हम दिन की शुरुआत ही सुस्ती, आलस्य या अव्यवस्था से करते हैं तो फिर वही थकावट, वही बेचैनी पूरे दिन भर पीछा करती रहती है। जो बुजुर्ग अपनी सुबह को संवारते हैं
वो जिंदगी को भी संवार लेते हैं, जो सुबह देर तक सोते रहते हैं, बेपरवाही से उठते हैं और सीधे चाय के प्याले से दिन की शुरुआत करते हैं। उनके शरीर में धीरे धीरे सुस्ती और बीमारियां घर कर लेती हैं। मन भी उनींदा सा रहता है और शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी, फिर थोड़ी चहल पहल, कुछ हल्की सांस की एक्सरसाइज और फिर अगर हो सके तो 5 मिनट ध्यान, प्रार्थना या भजन। यह छोटा सा नियम शरीर को भी तरोताजा करता है और मन को भी हल्का कर देता है। यह कोई कठिन चीज नहीं है, बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए और थोड़ा सा नियम बनाना। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जो दिन मैंने आलसी सुबह से शुरू किया था, वो मेरा पूरा दिन फीका ही रह जाता, और जब सुबह संवार ली तो उम्र की थकावट भी हल्की लगने लगी। शरीर ने साथ देना शुरू कर दिया और मन ने भी। इसलिए हर बुजुर्ग को सुबह को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुबह की आदतें ही तय करती हैं कि आपका दिन कैसा बीतेगा, और धीरे धीरे वही दिन आपकी जिंदगी को दिशा देंगे। निष्कर्ष, उम्र भले ही बढ़ रही हो, पर जीवन अब भी बेहतर है। 80 साल की उम्र कोई अंत नहीं होती, बल्कि अनुभवों का वह शिखर होता है जहां से हम जिंदगी को साफ साफ देख पाते हैं। हमने जीवन के कई रंग देखे होते हैं, संघर्ष, सफलता, रिश्ते, दूरी, हंसी और आंसू। लेकिन इन सब के बीच एक बात हमेशा कायम रहती है, जीवन जीने की कला। समय ये है कि हम उस ज्ञान को इस्तेमाल अपने लिए करें और उन सबके लिए भी करें जो हमारे जैसे रास्ते पर चल रहे हैं। इस उम्र में हमें अब शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। अपने अनुभवों से दूसरे बुजुर्गों को यह बताना चाहिए कि बढ़ती उम्र थम जाने की निशानी नहीं, बल्कि नए नजरिए से देखने का वक्त है। सुबह की आदतें, खाने का तरीका, चलने का जज्बा, मन की शांति और जीवन के प्रति आभार, अगर ये 5 बातें आपने पकड़ लीं, तो समझिए कि आपकी उम्र चाहे 80 हो या उससे ऊपर, जिंदगी अब भी मुस्कुराती रहेगी। तो अब से ये समझिए कि एक नया दिन आपका इंतजार कर रहा है। थोड़ा चलिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा दूसरों को भी बताइए कि बुजुर्ग होना कमजोरी नहीं, अनुभव की ताकत है। और यही 80 साल का सबसे बड़ा उपहार है कि अब आप सिर्फ जी नहीं रहे, बल्कि जीने के साथ जीवन का आनंद भी ले रहे हैं। धन्यवाद।